अभी इस वीडियो में आपने देखा कैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग इंडिया के बैंकों का कई 100 करोड़ रुपए लेकर आराम से लंदन की सड़कों पे घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही ये बड़े बड़े स्कैमर लोग लंदन भागते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े क्रिमिनल या स्कैमर होते हैं, स्कैम करने के बाद लंदन ही भागते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ले सकते हैं। जब उनके ऊपर भी करप्शन के आरोप लगे थे तो वो भी लंदन ही भागे थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं आखिर ये लोग लंदन ही क्यों जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े स्कैमर्स के लंदन जाने के पीछे का वजह होता है इंग्लैंड का लॉ। हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का लॉ ही है जो ऐसे स्कैमर्स को इनवाइट करता है लंदन आने के लिए। एक्चुअली होता यह है कि इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से आप किसी भी दूसरी कंट्री के क्यों ना हो और आपने कितना बड़ा भी स्कैम क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आप इंग्लैंड जाके 200 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब या तो कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई विला खरीदते हैं, तो ऐसे में इंग्लैंड आपको कुछ साल वहां रहने की गारंटी देता है, जिसके लिए वो ऐसे लोगों को गोल्डन वीजा प्रोवाइड करवाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये स्कैमर लोग जिस कंट्री से स्कैम करके भागते हैं वहां की गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। एक्चुअली जिस कंट्री से ये स्कैमर लोग स्कैम करके भागते हैं वैसी कंट्रीज इंग्लैंड जैसी कंट्रीज के साथ एक ट्रीटी साइन करती है जिसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहते हैं। ये कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। बेसिकली ये दो देशों के बीच समझौता होता है कि अगर हमारी कंट्री से कोई स्कैम वगैरह करके आपकी कंट्री में भागता है तो आप उसे हमें वापस लौटा देंगे। और यही एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भारत ने भी इंग्लैंड के साथ 1992 में ही साइन कर लिया था। तो सवाल ये उठता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को अब तक वापस क्यों नहीं लाया गया। तो इसका वजह है कि इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के कुछ लिमिटेशंस है। क्योंकि इंग्लैंड का कहना है कि आपने हमारे साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भले ही साइन किया हो, लेकिन हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को वापस नहीं करते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, मिलिट्री लीडर्स आते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने आपकी कंट्री में कुछ गलत किया है और आप लोग उसे क्राइम मानते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में वो क्राइम नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम वापस नहीं करेंगे। लेकिन ये कंडीशन भी नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों के साथ फेल थी, क्योंकि बैंक करप्शन जैसी चीज़ों को पूरी दुनिया भर में क्राइम माना जाता है। और एक्स्ट्राडिशन लॉ के सभी रूल्स को कंप्लीट कर देने के बाद भी दो ऐसी जगह हैं जहां पे आके ये मामले कई सालों तक फंसे रह जाते हैं। ये दो जगह जो मामले आके फंसते हैं किसी भी स्कैमर को देश वापस लाने में, तो इसके लिए हम नीरव मोदी का एग्जांपल लेकर बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि कहां पे ये मामले फंसते हैं। जैसे जब नीरव मोदी को भी इंडिया वापस लाना था और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के सभी टर्म्स एंड कंडीशन एंड पेपर वर्क को कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद ही मामला फंसना स्टार्ट होता है। क्योंकि इंग्लैंड की गवर्नमेंट का कहना है आपने भले ही चाहे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के सभी टर्म्स एंड कंडीशन एंड पेपर वर्क को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन हम नीरव मोदी को इंडिया वापस तब तक नहीं भेजेंगे जब तक हमारे यहाँ की कोर्ट ये परमिशन नहीं दे देती है कि नीरव मोदी एक विक्टिम है, इसे इंडिया वापस जाना चाहिए। तो फिर ये पूरा मामला फुल पेपर वर्क के साथ इंग्लैंड की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। और जब इंग्लैंड की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ये परमिशन दे देती है कि नीरव मोदी एक विक्टिम है, इसे इंडिया वापस भेजा जाए, तो नीरव मोदी जैसे लोग इस केस को और लंबा प्रोसेस करने के लिए इंग्लैंड की हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और जब इंग्लैंड की हाई कोर्ट भी ये परमिशन दे देती है कि नीरव मोदी एक विक्टिम है, इसे इंडिया वापस जाना होगा, यहाँ पे इंग्लैंड की हाई कोर्ट में नीरव मोदी को केस हारने के बाद इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट में नीरव मोदी अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरह के एक्स्ट्राडिशन के मामले में इंग्लैंड की हाई कोर्ट ही ये तय करती है कि कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए और कौन से नहीं। और नीरव मोदी के केस में भी ऐसा ही हुआ और इंग्लैंड की हाई कोर्ट ने ही परमिशन दे दिया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक नहीं है, नीरव मोदी को इंडिया वापस जाना ही होगा। और जब ये पूरा मामला इंग्लैंड की जुडिशरी से निकलता है तो उसके बाद ये मामला आके फंस जाता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, इसलिए ये कोर्ट छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। जैसे जब आप नीरव मोदी को इंडिया वापस ले जाएंगे और जिस जेल में रखेंगे वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, मतलब छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। और नीरव मोदी का भी केस वहीं पे आके फंसा हुआ है, क्योंकि नीरव मोदी को मुंबई के जिस आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा, नीरव मोदी का कहना है कि वहाँ पे फ्रेश एयर और प्रॉपर सनलाइट की कमी है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे नीरव मोदी जैसे बड़े बड़े स्कैमर्स का आके यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में केस फंस जाता है। आई होप आप ये तो समझ ही गए होंगे कि नीरव मोदी जैसे स्कैमर्स लंदन ही क्यों जाते हैं और उन्हें वापस इंडिया लाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग भाग कैसे जाते हैं, किसी को पता क्यों नहीं चल पाता। तो इसके दो सबसे बड़े रीज़न जो मुझे समझ में आए हैं, उसमें से पहला रीज़न तो ये समझ में आया कि जब भी इस तरह के स्कैम होने वाले रहते हैं तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को टिप मिल ही जाती है
लेकिन फिर भी ना तो वो कुछ बोलते हैं ना कुछ लिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मीडिया इंस्टीट्यूशन के भी हाथ बंधे होते हैं। क्योंकि ये नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ही होते हैं जिस वजह से इन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को एडवर्टाइजमेंट मिल पाता है। इसलिए ये मीडिया इंस्टीट्यूशंस चुप रहते हैं और ना पब्लिक को पता चल पाता है ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और जब तक ये बातें लोगों को पता चलती है तब तक तो ये लोग लंदन भाग चुके होते हैं। और दूसरा रीज़न जो समझ में आया है कि इन स्कैमर्स को इंडिया में रोक पाने के लिए गवर्नमेंट में भी इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट किसी को इंडिया में ही रोकना चाहती है तो ये सब वो बहुत आराम से मैनेज कर सकती है और करती भी है। जैसे जेट एयरवेज के नरेश गोयल की ही बात करें तो उनकी मुंबई से दुबई की इमिरेटिस की फ्लाइट थी, बिल्कुल उड़ने ही वाली थी कि काफ़ी बॉलीवुड स्टाइल में नरेश गोयल और उनकी वाइफ को फ्लाइट से ऑफलोड किया गया। क्योंकि जेट एयरवेज के बैंक करप्सी के मामले में गवर्नमेंट को गोयल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोलना था और उनसे पूछताछ करनी थी। इसके लिए इतने अर्ली लेवल पे फ्लाइट को उड़ने से रोका गया, जो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी के केस में ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ये सब कैसे निकल गए इंडिया से? और यही सब वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट पे बहुत सारे सवाल हमेशा से ही उठते रहे हैं।